जनकपुर में टूट गया है। तो परशुराम जी जनकपुर आए हैं, हाथ में फरसा लगा हुआ था। ध्यान रखना, यहां विद्वानों में मतभेद है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जहां धनुष टूटा है परशुराम वहीं आए। वेद व्यासी श्रीमद् भागवत में लिख रहे हैं कि भगवान राम ब्याह करके लौट के अयोध्या को आ रहे थे, तब रास्ता में परशुराम जा रहे थे, भेंट वहां हुई है। लेकिन तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जैसे ही परशुराम आए भरे समाज में, तो राजाओं की हालत क्या हुई, जितना समाज बैठा था। कैसे? परशुराम को देख लो, अरे उठ उठ के शीश नवाते हैं, उठ उठ के पहले नाम पिता का है, पीछे अपना बतलाते हैं। बंदियत यज्ञपति महाराज बंदियत सहित नाम बता रहे हैं राजा कि जी हमारा नाम है, जी हमारे बाप का नाम है, हमने तो छुआ ना है। जनक राज समझा मुझको, आखिर जी भीड़ भाड़ क्यों है, आखिर और अभी सोरसा कैसा था, राजन में छेड़छाड़। ये राजा सब आपस में कान में क्या कह रहे हैं, इतनी भीड़ क्यों है? महाराज मैंने अपनी बेटी का विवाह किया है, ब्याह करो सो अलग बात है, पर मुझे एक जवाब दे पहले। मूर्ख जनक समझा मुझको, जिया धनुष कौन ने तोड़ा है, जिया धनुष कौन ने तोड़ा है, भरी सभा में सीता से अब नाता किसने तोड़ा है। ये धनुष किसने तोड़ा है? तुम्हारी बेटी का विवाह किससे हुआ है? सामने निकल के खड़ा हो जाए। जितने राजा ना आए वो चारों लंग कोड़ुआ मारे बैठे। कछु तो कह रहे हैं कि देख लो कुकर्म करें जाए एक बालक न, तुम जिम मान लियो फस्सा सब पे चले हो। ये बेई महात्मा तो है, 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया धरती को। ध्यान रखना, अब सब राजा बेचारे हाथ जोड़े ठाणे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जो एक जवाब भी दे देता सामने। सोता बंधु तब भगवान राम उठे, ये है शांति रूप। तो भगवान राम ने देखो, ये भगवान संकेत करते हैं कि जहां अगर कहीं गर्मी पैदा हो रही हो, किसी में झगड़ा हो रहा हो और तुम सामर्थ्यवान हो, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि उस झगड़े को शांत करने के लिए शांति रूप धारण करिए। और यह लिखित प्रमाण है कि जो दो पक्षों में झगड़ा हो रहा हो और मेटने में सामर्थ्यवान हो और फिर भी न मेटे, तो उसके सामने उससे 4 गुना बड़ा संघर्ष आता है। तुम जिस लायक बनाए हो उस झगड़े को मेट लो, पर ऐसा है कहां रहो है, ऐसा नहीं होता है। कैसा रहो है? लिखा है विद्वानों ने, अरे बापेड़ा हरो मती जानो। ध्यान रखना, बुजुर्गों का तजुर्बा है ये। बापेड़ा हरो मती जानो और चापे बगुला बस गो, पंच को कहा ठिकानो है जो पंचायत में हंस गो। शैतान सिंह भगत जी, बसंत को कहा ठिकानो जो पैसा के घर धसगो,
पा घर को नाई ठिकानो है देखता में जमाई बस गो। एक बात सुनिए तुमने, बहनोई ते राम राम करी जाए तो का कही जाते जी करो राम राम साहब, जीजा जी कही जाते हैं, ताकि पहले शब्द का है जी है तो जी शब्द जुड़ रहा हुआ जी जीते समझे, जीजी शब्द पहले हैं और जीजा शब्द बाद में है। और सही बताइयो बा में ते जीजा शब्द में तो वो जी अक्षर काट दो जाए का रहे हो सैलू नेताजी है कोई हिल्लो। अरे जीजा शब्द बनाए और बा में ते बहन के लिए शब्द है पहले वो, अरे जीजी के बाद ही तो जीजा बनवाए और बस जीजा में तो बस जी काट दो। तो तात विचार करो कि जो सारो जीजा कह रहे हो तो वो बल राख तो है। दयाराम के नगरा में को रमेश यादव हैं, उनका कथन है ये कि अगर बहनोई चाहे तो सारे घत्ते रोटी पे तो उठा सकते है, तो वो तो 2 घंटा बाद पे घर खा ले हो, पर बेटा तो 8 दिन ना मिलेगी। सही बात है, उनका तजुर्बा सही है। वो तो 2 घंटा बाद पे घर खा ले हो, और जब जब तुम थारी पस रोटी धर ली और रोटी पस के धरी गई सामने लोटो धर दो पानी को, और तबई कही जा भाई खा लो कचौरी लोड़ा बाद में भूखा उठेगा यहाँ तक मेरी आंत मन में आग लग जाए, मैं सकल मन दिखा चले जाओ गला तो वो एक आधा खाता खा दूंगा तो 8 दिन चैन से नहीं मिलेगी। ये तजुर्बा की बात है, ध्यान रखना। साला मददगार भी बन